लगातार बढ़ रहे सोने के दाम से शहर के सराफा बाजार पर असर देखने को मिल रहा है। समय तो शादियों के सीजन का है, लेकिन सराफा बाजार की दुकानों में सन्नाटा छाया हुआ है। जो ग्राहक आ रहे हैं वह हल्के आभूषणों की ओर जोर दे रहे हैं या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी को पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि सोने के भाव में बदलाव का असर सराफा बाजार पर सीधा पड़ता है। सोने के दाम बढ़ने से मांग कम हो जाती है, जिससे सराफा बाजार में कारोबार कम होता है। वहीं सोने के दाम गिरने से मांग बढ़ती है, जिससे सराफा बाजार में कारोबार बढ़ता है। देश भर में अचानक से बढ़ी सोने की कीमत से बाजार में अब ग्राहक कम सोना खरीद रहे हैं। ऐसे में सोने की कीमत बढ़ने से आभूषणों की मांग भी कम हो गई है, क्योंकि ग्राहक अब महंगी आभूषणों को खरीदने से हिचकिचा रहे हैं। सोने के दाम से न सिर्फ ग्राहक पर असर होता है, बल्कि विक्रेता की जेब पर भी असर देखने को मिलता है। सोने की कीमत बढ़ने से सराफा बाजार के विक्रेता भी कम मुनाफा कमाते हैं, क्योंकि वे अधिक कीमत पर सोने को बेचते हैं, लेकिन ग्राहक कम संख्या में खरीदते हैं। बढ़ते दामों ने उज्जैन के सराफा बाजार में मंदी खड़ी कर दी है। जिस दुकान पर नजर जाती है वहां ग्राहक नजर ही नहीं आ रहे हैं। तौर पर खरीदारी अभी काफ़ी कम हो गई है। लाइट वेट आभूषण प्रचलन में है और ग्राहकों की जो लेने की क्षमता है वो इससे बहुत प्रभावित हुई है। ट्रंप मतलब अमेरिका और चीन में जो ट्रेड वार चल रहा है, वैसे तो इस ट्रेड वार से पूरा विश्व ही प्रभावित है, पर इनके ट्रेड वार ने पूरे हमारे यहाँ के बाजार को अनिश्चित कर दिया है और अनिश्चितता के दौर में सोना सबसे पहले तेज होता है। अभी भाव कब कम होंगे, कितने कम होंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आगे भी मुझे तो यही लगता है कि ये ट्रेड वॉर जारी रहेगी और सोना तेज होता जाएगा। आगे से ये मिल रहा है कि भाई 1 लाख के ऊपर भाव निकल जाएंगे प्रति 10 ग्राम के। देखिए मार्केट की हालत क्या हो गई है। जिस समय हमें को बैठने की फुर्सत नहीं मिलती थी, उस समय हम खुद फ्री बैठे हुए। बिल्कुल मार्केट एकदम आराम से और पर डे रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब अब अगर अभी सेल कर रहा है और थोड़े समय बाद भाव पूछोगे तो प्लस हो जाएगा फिर से वो। मतलब रुकने का कोई काम नहीं। अगर गोल्ड नहीं ले पाए, हम नहीं खरीद पाए, तो उसी के बाद वो भाव 200, 400, 500 रुपए बढ़ जाएगा। हर डे मिनिमम 1000 रुपीज का डेली का बढ़ ही रहा है ये। उज्जैन सराफा बाजार के व्यापारियों के अनुसार समय तो सीजन का चल रहा है। बाजार में शादी ब्याह की खरीदारी की रौनक रहनी चाहिए थी, लेकिन हाल कुछ और ही है। इन सब के पीछे सोने के आसमान छूते दाम है। चांदी के भाव में उछाल आ चुका है और इसका असर उज्जैन के सराफा बाजार में भी देखने को मिल रहा है। समय तो शादी ब्याह के सीजन का है, लेकिन दुकानों पर सन्नाटा छाया हुआ है। नासिर बेलिम, जनसंवाद एक्सप्रेस न्यूज उज्जैन। भीषण गर्मी के बीच उज्जैन में पंचकोसी यात्रा 23 अप्रैल से शुरू होगी। यह यात्रा भगवान महाकाल के 5 प्रसिद्ध मंदिरों से होकर गुजरेगी। कुल दूरी 118 किलोमीटर की होगी, लेकिन 84 महादेवों में से एक 19वें स्थान पर आने वाले नागचंदेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी के अनुसार एक छोटी पंचकोसी यात्रा को मिलाकर 125 किलोमीटर का सफर होगा और इस बार भी हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। गर्मी होने के बाद भी श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं होती है। उज्जैन के पटनी बाजार में स्थित नागचंदेश्वर मंदिर से ही यात्रा की शुरुआत होती है। श्रद्धालु यहां से बल लेकर आगे बढ़ते हैं और यात्रा के 5 पड़ाव को पूरा करने के बाद यात्रा का समापन भी इसी मंदिर पर आकर पुनः बल छोड़कर करते हैं। यहाँ से 10वीं के दिन यात्रा चालू होती है। इस बार 22 या 23 तारीख की 10वीं बता रहे हैं, तो भक्त लोग यहाँ पे बल लेके अपनी यात्रा चालू करेंगे। तो पहले पड़ाव पिंगलेश्वर पे जाएंगे और दूसरे पड़ाव पे फिर कायावर्णेश्वर जाते हैं। तीसरे दिन बिल्केश्वर महादेव और चौथे दिन जेथल वाले महादेव जो दूधेश्वर महादेव है, और 5वें नंबर वापस पे ये पिंगलेश्वर डबल होता है। ये परिक्रमा पूरी होती है। उसके बाद वापसी में यात्रा अमावस्या होती है। यहाँ पर बल लेके जाया जाता है, घोड़े जैसा मिट्टी का बल। वो यहाँ पे घोड़े चलाने का महत्व है, जो बल वापस लौटाया जाएगा अमावस्या के दिन। इस यात्रा को लेकर हर बार की तरह इस बार भी प्रशासन तमाम पड़ावों पर व्यवस्थाओं को जुटाने में जुट गया है। 23 अप्रैल से उज्जैन में शुरू होने वाली 5 दिवसीय पंचकोसी यात्रा का पहला पड़ाव
84 महादेव में से 19वें नंबर के नागचंद्रेश्वर महादेव का ये मंदिर है, जहां से यात्रा की शुरुआत होगी। श्रद्धालु यहां से बल लेंगे और बल लेने के बाद 5 दिवस तक 125 किलोमीटर की पैदल यात्रा को पूरा करेंगे और अंतिम पड़ाव के रूप में वापस श्रद्धालु यहां पर बल चढ़ाकर इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। नासिर बेलीम, जनसंवाद एक्सप्रेस न्यूज उज्जैन।